सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, कल हरदा जिले में हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उनका स्वागत बड़े ही जोरों से किया गया और इसमें बहुत सी जो पार्टियां थी उन्होंने मुद्दा उठाया है और मुद्दा यह था कि मोदी जी के स्वागत के लिए मोदी जी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रातों रात सड़क का निर्माण हो गया। एक खेत में सड़क बना दी गई। दोस्तों, अभी हमारे बीच में हैं हमारे भाई महेंद्र काशु मेहरा, जिनसे जानेंगे हम और उनकी राय वो देंगे कि विरोधी पार्टियों में और कुछ जो पार्टी हैं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है। तो बताइए भाई महेंद्र जी कि क्या हुआ और कैसे क्या मोदी जी का स्वागत किया गया। देखो, हरदा के एक छोटे से जिले में देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत खुशी की बात है और अच्छा लगा। लेकिन थोड़ा सा दुख तब होता है जब भेदभाव किया जाता है। दुख तब होता है जब हम लोग आंदोलन करके प्रशासन को चेतावनी देते हैं, प्रशासन को अवगत कराते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की समस्या है, लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ का निकम्मा प्रशासन हमारी तरफ से ध्यान भटका ले, नज़र मोड़ ले, हमारी बातें न सुने, हमारी समस्या का निराकरण न करे तो दुख होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मोदी जी हरदा के छोटे से जिले में आए, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी हुई, आना भी चाहिए, देश के पीएम है। तो साथियों, उनके स्वागत में रातों रात बीच खेत में पक्की सड़क बना दी। आप बताइए मुझे, देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी आदिवासियों के इलाके में पक्की सड़क नहीं है। देश को आजाद हुए 75 साल से अधिक हो गए, लेकिन आज भी आदिवासियों के इलाके में नल जल की व्यवस्था नहीं है। आज भी उनके घर तक पानी नहीं पहुंच पाता। आज भी उनके मकान कच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। लेकिन देश के पीएम प्रधानमंत्री द्वारा बताया जाता है कि हमने वो तमाम लोगों को जो इस देश में निवास करते हैं उनको एक अच्छा मकान, पक्की नाली, पक्की सड़क, इन तमाम मूलभूत सुविधाओं को हमने पहुंचा दिया है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इनका काम जो है वो एकदम जीरो। मैं हरदा की बात कर रहा हूँ। हरदा के वो वन क्षेत्र में आप जाकर देखो, वो आदिवासी इलाकों में जाकर आप देखो, वहां पर अगर आपको पक्की सड़क मिल जाए तो कहना, आपको पक्की नाली मिल जाए तो कहना, भाई साहब आप वहां पर जाने में जा भी नहीं सकते, ये मेरा वादा है। आपकी 4 व्हीलर गाड़ी वहां पर अगर जाएगी तो अब चारों चक्के वैसे घूमेंगे, इतने पत्थर है। इसके लिए अभी कुछ दिन पहले आंदोलन भी हुआ था ना, और रोड पर बैठे थे कुछ आदिवासी भाई। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि अगर जिला प्रशासन को नहीं पता वो बात अलग है, लेकिन भीम आर्मी जैस द्वारा हम लोग ने आंदोलन किया, चक्का जाम किया, इन तमाम लोगों को बताया कि अधिकारियों को बताया, पूरे विभाग के लोगों को हमने अवगत कराया, उनको लिखित में आवेदन तक दिया कि फलाने गांव में फलाने इतनी किलोमीटर है और इस गांव से लेकर इस गांव तक पक्की सड़क नहीं बनी है। आने जाने में उनको समस्या होती है, आने जाने में ग्रामीणों को बहुत मुश्किल होती है। यहाँ तक कि कम से कम महिलाएं, 4 से 5 महिलाएं वहां पर मौत के घाट उतर गई। कारण उनका यह था कि डिलीवरी के कारण उनको आने हॉस्पिटल लाया जा रहा था, वो भी 2 व्हीलर से, क्योंकि 4 व्हीलर वहां पर जाती नहीं, एम्बुलेंस वहां तक पहुंच नहीं पाती है, 4 व्हीलर गाड़ी वहां पर नहीं जाती है। लेकिन 2 व्हीलर पर बैठाने में उनके पेट में अधिक दर्द के कारण, हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के कारण, हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि सड़क नहीं है, जाने में बहुत समस्या होती है। अगर अच्छी सड़क होती तो एम्बुलेंस जाकर उन तमाम महिलाओं को लेकर आती और बढ़िया इलाज हो जाता, तो आज वो इस दुनिया में रहते। लेकिन अगर वो महिलाएं अगर मौत के घाट उतरी है तो यहाँ के निकम्मे जिला प्रशासन की वजह से उनके मौत का जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन है।
और बहुत जल्द हम प्रयास करेंगे ये तमाम मुद्दे दोबारा से उठाएं और चक्का जाम करने की बारी है तो वो भी करेंगे, हड़का बंद करने की बारी है तो वो भी करेंगे। लेकिन हमारे आदिवासी क्षेत्र में पक्की सड़क होना बहुत आवश्यक है, नाली पक्की नाली होना बहुत आवश्यक है, पक्के मकान होना बहुत आवश्यक है, बिजली की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। भाई साहब, बहुत से लोगों का सवाल था कि मोदी जी ने जो वादे किए थे तो वो कितने वादे अभी तक पूरे हुए हैं? देखो, मोदी जी के जो वादे हैं वो तो आए दिन आते रहते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ मोदी जी ने ये भी वादा किया है ना कि पक्की नाली पक्के सड़क, बताओ मुझे कहाँ पक्की सड़क है? मैं वही बात कर रहा हूँ, उनके वादों की ही बात कर रहा हूँ, उनकी योजनाओं की ही बात कर रहा हूँ, उनके द्वारा बोले गए वो एक तमाम शब्दों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने सवाल किए थे कि जैसे लाडली बहना जो योजना चली है उसमें सभी बहनों को जो 1,000-1,200 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं, तो ऐसी कितनी बहनें हैं जिन्हें पैसे दिए जा रहे हैं? मैं बहुत से सुना हूँ हरदा की अगर मैं बात करूँ तो अभी 50% महिलाएं बची है जिनका लाडली बहना का जो मासिक जो पैसा आता है वो नहीं आ रहा, उनको योजना का लाभ बिल्कुल नहीं मिल रहा है। लाडली बहना का योजना का जो लाभ है वो 50% महिला अभी वंचित है। अभी कल ही कम से कम 10 महिला आई थी, मेरे ऑफिस में आई थी, बोल रहे थे भैया वो लाडली बहना का हम वो ऑनलाइन नहीं हो रहा तो क्या करें, साइट बंद है। तो ये तमाम समस्याएं हैं, ये जो योजना जो निकली है ये सभी लोगों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। भाई साहब, कुछ महिलाएं अभी ऑफिस आई थी कुछ दिन पहले, तो उन्हें पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो पानी के लिए कुछ क्या फिर? भाई वो तमाम महिलाएं जो है वो SC/ST वर्ग की थी, ठीक है, और वो कब आई थी ये भी बता दूं, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री PM साहब नरेंद्र मोदी जी हरदा आए थे उसी दिन की ये बात है। वो तमाम महिलाएं मेरे पास आई थी ऑफिस में और समस्या लेकर आवेदन लिख कर लाई थी, भैया यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। हरदा के वार्ड नंबर विकास नगर की बात कर रहा हूँ, 34 वार्ड नंबर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। वो तमाम समस्या लेकर मेरे पास आई थी और मैं तुरंत अधिकारी को फोन लगाया, माननीय कलेक्टर महोदय को फोन लगाया, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि टैंकर आप तक पहुंच जाएगा। फिर पहुंचा? और बिल्कुल निश्चित रूप से पहुंचा, 2 घंटे में एक गली में एक टैंकर पहुंचे, बिल्कुल 4 से 5 टैंकर आए। तो सब वो क्या एक ही दिन आया था? एक ही दिन आया, वही तो नहीं आ रहा है, एक ही दिन आया ना। कारण क्या है कि उस दिन मोदी जी आए थे भाई, देश के प्रधानमंत्री आए थे, उन तक पता नहीं चल जाए कि ये लोग तो प्यासे हैं, इन तक तो पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपको क्या डेली पानी बुलवाने के लिए डेली आपको कॉल करना पड़ेगा तभी पानी पहुंचेगा? मैं बात करूंगा कलेक्टर साहब से, जाके बात करूंगा उनसे, बिल्कुल निश्चित रूप से बात करूंगा। और यहाँ पर प्रतिदिन टैंकर आना चाहिए, एक गली में टैंकर आना चाहिए। ये लोग कहाँ जाएंगे? आपको वो अधिकार दिया, आपको राजा बनाया, आपको वो तमाम जो है वो व्यवस्था करने के लिए आपको बिठाया। ऐसा बहुत से गांवों में देखा गया है कि नल जल योजना के लिए जो नल लगाए गए हैं पर अभी तक उनमें पानी नहीं आ रहा है। भाई साहब, बहुत से गांव की बात नहीं करूं, मैं तो प्रत्येक गांव की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक गांव में नहीं पहुंच पा रहा है, प्रत्येक गांव में नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये सब सरपंच सचिव द्वारा सब फर्जी काम करके बिल लगाए थे। इनके कागजों पर प्रत्येक घर में पानी पहुंच रहा है, लेकिन जमीन स्तर पर आप जाकर देखोगे तो ये काम सही नहीं हो रहा है। तो ये तमाम जो बीजेपी की जो योजना है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, और इसीलिए हम जैसे लोग जो है वो विरोध करते हैं। मोदी जी आए, उसी दिन की बात बता रहा हूँ, हमने डिटेल करके रखा था दिन भर। मोदी जी आए उससे पहले, उससे 2-3 घंटे पहले हमें पुलिस ने डिटेल करके रखा था, नजरबंद करके रखा था। क्यों? क्या दोष? वही तो, क्या दोष है हमारा, बताओ। अगर समाज की लड़ाई लड़ना अपराध है, अगर अनिल माणिक हत्याकांड जैसे मामले में आंदोलन करना गलत है, आप मुझे बताओ, एक दलित युवक को बेरहमी से मार कर उसकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस द्वारा उसको एक्सीडेंटल केस बनाया जाता है, और
जब हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पर गलत है, तो उसके 1.5 महीने बाद हम लोग सड़क पर उतरते हैं और लगातार 3 दिन 3 रात आंदोलन करते हैं, हरदा कलेक्टर के सामने घेराव करते हैं, कलेक्टर ऑफिस को बंद करने का ऐलान करते हैं, हरदा को बंद करने का ऐलान करते हैं। तो क्या गलत करते हैं बताओ मुझे? अगर किसी महिलाओं के साथ कोई अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, शोषण, किसी बुजुर्ग का अपमान होता है और हम लोग आंदोलन करते हैं, भारत के संविधान को छेड़ने की बात की जाती है, बाबा साहब का अपमान होता है, तो अगर आंदोलन करते हैं तो क्या गलत है? ये अपराध है? ये अपराध है? अगर ये अपराध है तो पर डे ये सब अपराध हम करेंगे? तो डिटेल हमें क्यों करके रखा? उनको डर था कहीं हम मोदी जी का विरोध न करें, कहीं मोदी जी को काले झंडे न दिखाते। तो ये जो है वो ये सारी चीजें हैं। धन्यवाद महन भाई, जो आपने अपनी बातें रखी। और मैं शासन प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं कि जिन गांवों में, जिन शहर में, जिले में लोगों तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही है, वो मोदी जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि इन समस्याओं पर ध्यान दें और लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।